नमस्ते दोस्तों, विशाल किचन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपी, तिल के लड्डू, जो ड्राई फ्रूट्स के साथ और भी ख़ास बन जाते हैं। मकर संक्रांति हो या ठंड के दिन, ये लड्डू हर घर में बनते हैं और सभी को पसंद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये आसान और मज़ेदार रेसिपी। 200 ग्राम तिल को ले। तिल लड्डू का बेस है और यह हमारे शरीर को ठंड के मौसम में गर्मी देता है। आटा आधा कटोरी, इससे लड्डू को एक अच्छा टेक्सचर मिलेगा। हम इस रेसिपी में गुड़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यह सेहतमंद होता है और नेचुरल मिठास देता है। मूंगफली एक छोटी प्लेट, जिसे हल्का सा ग्राइंड किया गया है ताकि वह दानेदार रहे, इससे लड्डू में क्रंचीनेस आएगी। खजूर 10 टुकड़े छोटे छोटे पीस में कटे हुए। खजूर में नेचुरल शुगर होती है जो एनर्जी देती है और यह पाचन के लिए भी अच्छा होता है। बादाम 100 ग्राम, जिसे हल्का सा ग्राइंड किया गया है ताकि वह दानेदार रहे, ये लड्डू को पौष्टिक बनाता है। किशमिश 100 ग्राम, ये लड्डू में हल्की मिठास और चबाने का मज़ा लाती है। सबसे पहले हम तिल को अच्छे से भुनेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई को मध्यम आंच पर गर्म करें और उसमें 200 ग्राम तिल डालें। तिल को लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भुनें। जब तिल हल्का सुनहरा हो जाए और उसमें से खुशबू आने लगे, तब समझ जाएं कि ये अच्छे से भुन गए हैं। भुने हुए तिल को एक बोल में निकालकर ठंडा होने दें। ये स्टेप ज़रूरी है क्योंकि इससे तिल का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाते हैं। अब भुने हुए तिल में से आधे तिल को अलग निकाल लें और उसे हल्का सा पीस कर पाउडर बना लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पाउडर तिल के लड्डू में एक शानदार टेक्सचर लाएगा। बाकी बचा हुआ तिल वैसे का वैसा रहेगा ताकि लड्डू में थोड़ी क्रंचीनेस भी बनी रहे। अब कढ़ाई को मध्यम आंच पर रखें और उसमें थोड़ा देसी घी डालें। याद रहे, हम इस रेसिपी में केवल देसी घी का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि यह न सिर्फ लड्डुओं का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसे सेहतमंद भी बनाता है। देसी घी को हल्का गर्म होने दें ताकि यह सभी सामग्री के साथ अच्छे से मिल सके। अब कढ़ाई में मूंगफली डालें और इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर भूनें। ध्यान रखें कि आंच तेज ना हो वरना मूंगफली जल सकती है। मूंगफली को हल्का सुनहरा होने तक भून लें, जिससे इसका स्वाद और क्रंच बढ़ जाएगा। अब इसमें भुनी हुई मूंगफली के बाद बादाम डालें और अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनें। बादाम को हल्का सा क्रंची होने तक भूनें। अगर आपको लगे कि घी कम है तो ऊपर से थोड़ा और देसी घी डाल सकते हैं। घी के साथ सारी सामग्री को अच्छे से मिला लें। जब मिश्रण से एक बढ़िया खुशबू आने लगे तो इसमें खजूर और किशमिश भी डाल दें। इन सभी चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनें ताकि खजूर और किशमिश भी घी में अच्छे से मेल कर जाएं। अब गैस बंद कर दें और मिश्रण को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। कढ़ाई को फिर से मध्यम आंच पर रखें और उसमें थोड़ा देसी घी डालें। अब जो आटा हमने पहले निकाल कर रखा था उसे कढ़ाई में डालकर अच्छे से भूनें। ध्यान रखें कि आटे में घी की कमी हो सकती है, तो बीच बीच में घी डालकर इसे अच्छे से चलाते रहें। आटे को तब तक भूनें जब तक उसका रंग हल्का ब्राउन ना हो जाए और उसमें एक शानदार खुशबू आने लगे। इस प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। अब इस भुने हुए आटे को एक बड़े बर्तन में डाल लें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करें और उसमें थोड़ा सा पानी डालें। फिर इसमें 6 से 7 टुकड़े गुड़ डालें और अच्छे से घोलें। अब इसमें 8 से 9 इलायची के दाने डालें, जो लड्डू में एक शानदार खुशबू और स्वाद डालेंगे। साथ ही थोड़ा सा देसी घी भी डालें ताकि लड्डू नरम और मृदु बने। अब इस मिश्रण को कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकाएं ताकि चाशनी गाढ़ी हो जाए और उसका स्वाद भी पूरी तरह से विकसित हो जाए। इस दौरान जब चाशनी पक रही हो तब हम अपने पहले से फ्राइड मिश्रण को आटे के साथ मिला सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे अच्छे से मिला लें ताकि सभी सामग्री एक साथ अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम चाशनी के पास वापस आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाशनी अब गाढ़ी और मोटी हो गई है। अगर आपको यह चेक करना हो कि चाशनी पूरी तरह से तैयार है या नहीं, तो आप अपनी उंगली के बीच में चाशनी का एक बूंद लेकर उसे दबा सकते हैं। अगर वह बूंद अलग हो जाए और उसमें तार बनने लगे तो समझ जाइए कि आपकी चाशनी तैयार है। अब हम आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने तैयार किए हुए मिश्रण में भुने हुए तिल डालें। फिर जो पिसा हुआ तिल हमने रखा था उसे भी डालें। अब धीरे धीरे तैयार चाशनी को इस मिश्रण पर डालना शुरू करें।
ध्यान रखें कि चाशनी को एकदम से पूरी न डालें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छे से चेक करते जाएं। जब मिश्रण थोड़ा ठंडा लगे तो अपने हाथों से उसे अच्छे से मिला लें। अब आपका लड्डू का मिश्रण तैयार है और अब समय आ गया है कि हम उसे सही आकार दें। मैं 2 तरह के आकार दूंगा, गोल आकार, डायमंड आकार। आप इन लड्डुओं को अपनी पसंद के अनुसार दोनों तरह से बना सकते हैं। गोल लड्डू तो आप हाथ से बना सकते हैं, बस मिश्रण को लेकर छोटे छोटे गोले बना लें। अब डायमंड शेप के लिए एक प्लेट लें और उसमें बटर पेपर लगा लें। फिर तैयार मिश्रण को इस पर अच्छे से सेट कर लें। जब मिश्रण सेट हो जाए तो एक तेज़ चाकू से उसे डायमंड शेप में काट लें। इस तरह से आपके पास सुंदर डायमंड आकार के लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, आपके तिल के लड्डू तैयार हैं। देखने में जितने अच्छे उतने ही खाने में हेल्दी। आप इन्हें त्योहारों पर बना सकते हैं या फिर किसी खास मौके पर भी बनाएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और विशाल किचन इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई रेसिपी की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।